एक आदमी कार में अकेली सो रही एक लड़की को देखता है और उसके मन में तुरंत गलत ख्याल आने लगते हैं। वह कार का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से दरवाजा लॉक होता है और वह कामयाब नहीं हो पाता। दरवाजा खोलने की कोशिश में हुई आवाज से लड़की की नींद खुल जाती है और वह तुरंत उस आदमी को वहां से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह आदमी बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि वे जंगल के एक बेहद सुनसान इलाके में मौजूद थे। यहाँ सबसे बड़ा खतरा भालू नहीं, बल्कि उसके जैसे शिकारी थे, जो जंगल में आने वाले पर्यटकों को अपना शिकार बनाते थे। लड़की उसे डराने के लिए कार का हॉर्न बजाती है, लेकिन हॉर्न की तेज आवाज से वह आदमी और ज्यादा उग्र हो जाता है। तभी पास में मौजूद एक दाढ़ी वाला आदमी हॉर्न की आवाज सुनकर वहां पहुंचता है। लड़की को लगता है कि अब कोई उसे बचाने आ गया है, लेकिन जैसे ही वह आदमी पास आता है, लड़की को पता चलता है कि दाढ़ी वाला भी उसी शिकारी का साथी है। ये देखकर लड़की पूरी तरह डर जाती है। दाढ़ी वाला आदमी उस पर बंदूक तानकर उसे तुरंत कार से बाहर निकलने का आदेश देता है। अपनी जान बचाने के लिए लड़की दोबारा हॉर्न बजाने की हिम्मत नहीं करती और उसकी बात मान लेती है। कार से बाहर निकलते ही साफ पता चल रहा था कि वह डर के मारे कांप रही थी, यहाँ तक कि उसके डर के कारण उसके कपड़े भी गीले हो चुके थे। तभी थोड़ी दूर मौजूद उसके माता पिता हॉर्न की आवाज सुन लेते हैं। पिता जल्दी से अपने छोटे बेटे को उसकी माँ के पास छोड़कर बेटी की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वहां उनका इंतजार कौन कर रहा है। दोनों शिकारी अचानक पिता पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देते हैं। उधर मां अपने छोटे बेटे को टेंट में छिपा देती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां पहुंचती है। वह अपनी बेटी से भागने के लिए कहती है, लेकिन अगले ही पल दाढ़ी वाला शिकारी हवा में गोली चलाकर उसे धमकाता है। वह कहता है कि अगर लड़की भागने की कोशिश करेगी तो वह उसके माता पिता को मार देगा। मजबूर होकर लड़की वहीं रुक जाती है। ये दोनों खतरनाक शिकारी इसी इलाके के रहने वाले थे। उनके लिए जंगल में कैंपिंग करने आए परिवार किसी हिरण से ज्यादा अलग नहीं थे। आज यह पूरा परिवार उनका नया शिकार बन चुका था। शिकारियों ने परिवार के तीनों सदस्यों के हाथ बांध दिए और उन्हें पहाड़ पर मौजूद एक बड़े पेड़ के पास ले गए। एक शिकारी ने पिता के सिर पर एक कैन रखा और थोड़ी दूरी पर जाकर उस कैन पर गोली चलाने की तैयारी की, लेकिन गोली चलने से पहले ही पिता डर के मारे इतना कांपने लगा कि कैन जमीन पर गिर गया। दाढ़ी वाले शिकारी ने उसे जोर से लात मारी और कैन दोबारा उसके सिर पर रख दिया, लेकिन इस बार भी वह नीचे गिर गया। शिकारी का सब्र जवाब दे गया और उसने गुस्से में सीधे पिता के सिर पर गोली चला दी। अपने पति को आंखों के सामने मरते देखकर पत्नी बुरी तरह टूट गई और विरोध करने लगी, लेकिन इस सुनसान जंगल में उसकी चीख पुकार का कोई फायदा नहीं था। दाढ़ी वाले शिकारी ने उसे कई थप्पड़ मारे और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अब दाढ़ी वाले शिकारी की बारी थी गोली चलाने की, लेकिन उसका निशाना खराब होने के कारण वह गुस्से में आ गया और उसने सीधे महिला के सीने पर गोली चला दी। दोनों शिकारियों को लगा कि उनका शिकार पूरा हो चुका है। तभी उनमें से एक को अपने मोबाइल पर पता चलता है कि इस परिवार का एक छोटा बच्चा भी है। दोनों तुरंत वापस टेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां बच्चा नहीं मिलता। दरअसल जब बच्चे की आंख खुली और उसने देखा कि उसकी मां टेंट में नहीं है, तो वह अकेला ही जंगल में उसे ढूंढने निकल पड़ा था। जंगल में काफी दूर जाने के बाद बच्चा थककर बेहोश होने वाला था कि तभी उसके सामने एक महिला दिखाई देती है। बच्चा मदद मांगने के लिए उसकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन बहुत देर तक रोने की वजह से उसका गला सूख चुका था और वह आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था।